Good morning students. So hope you all are doing good. In our previous class we read our chapter number 3 A Day with Nandu. हमने पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 3 आपकी ईवीएस की बुक का अ डे विद नंदू। नंदू की कहानी पढ़ी थी, एलिफेंट की कहानी। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। देन अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। तो आज हम पढ़ेंगे अमृता की कहानी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। इन अ विलेज कॉल्ड खेजारली। यह कहानी है एक गांव की, खेजारली गांव। ठीक है, लिव्ड अमृता, जहां अमृता रहती थी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है और यह किस्सा सच है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में रहने वाली थी। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ओके, द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ली ट्रीज दैट ग्रू देयर। अब इस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा, उस गांव में खेजड़ली के बहुत सारे पेड़ थे। अब खेजड़ली पेड़ का नाम है और उस पेड़ के नाम से जो है उस गांव का नाम भी पड़ा। ओके, द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गोट्स, डियर्स, hares and peacocks roaming fearlessly there। जो बकरियां थी, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के वहां घूमते रहते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। जो गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें याद भी रहती थी, है ना। दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो वो कहते थे, उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसा जो है उस गांव के लोग कहते थे। अब हम आते हैं आपके पेज नंबर 32 पे। देखिए ये पिक्चर, अमृताज फ्रेंड, अमृता के दोस्त। अब हम पढ़ेंगे अमृता के दोस्तों के बारे में। पहले हमने पढ़ा अमृता के गांव के बारे में। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अब अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के दोस्त थे उसके गांव के सारे पेड़। ओके, शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। अगर जैसे अमृता के सारे पेड़ दोस्त हैं तो हर एक दिन वो एक पेड़ चूज करती थी जो उसके लिए खास होता था। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती थी, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। अमृता उस दिन जो स्पेशल ट्री को चूज करती थी उस पे लिपट कर उसे खुशफुसा के कहती थी कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और ताकतवर हो। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। अब अमृता कहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दे दो, इसके लिए धन्यवाद। तो वो थैंक यू करती है ट्री को कि मतलब तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और अपनी शक्ति मुझे दे दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। अब अमृता की ही तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते रहते थे। ओके, अब ये है एक्टिविटी
जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देन आते हैं ट्रीज इन डेंजर। अब है पेड़ जो है खतरे में हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब क्या था, समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन क्या हुआ, वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। पूछने पर पता चला कि राजा के आदमी थे वो, जिनके हाथ में जो था कुल्हाड़ियां थी, और राजा के कहने पर वो लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग्स द किंग्स पैलेस। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। अब अमृता ने देखा कि कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं पेड़ों के सामने, और जब पूछने पे पता चला तो उन्हें बताया गया कि राजा ने हमें भेजा है, लकड़ी चाहिए, उनका जो महल बन रहा है उसके लिए। अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। उसे सुनते ही जो अमृता थी उसके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। अब उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई जाके। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पेड़ वो आदमी जैसे ही काटने के लिए जा रहा था, तब तक अमृता जो है देखो कितनी बड़ी हो गई है और वो उस पेड़ से लिपट गई। She put her arms around the tree and hugged it tightly. अब क्या किया, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी, है ना। अब उस the men shouted and threatened her. Okay, the men shouted and threatened her, but Amrita did not let to go of the tree. अब जैसे ही डराने धमकाने लगे वो लोग, लेकिन अमृता जो है बिल्कुल भी नहीं हटी और उसने पेड़ को जो है टाइट से पकड़े रखा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। अब जो था, राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी। दे हैड टू कट द ट्री, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। अब क्या था कि उनको काटना ही था वो पेड़, क्योंकि राजा की बात तो उन्हें माननी थी, वरना राजा जो है उन्हीं को ही मार देता। दे हैड टू कट द ट्री। ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughter and 100 of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. और जो राजा के आदमी थे, उन्होंने जो है कुल्हाड़ी से अमृता के पैर में भी मार दिया और अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, अमृता को देखकर उनकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। अब क्या बोलते हैं, अब अमृता के साथ देखो ऐसा हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं, अमृता के साथ साथ वहाँ के 300 लोगों ने पेड़ों को बचाने के चक्कर में अपनी जान तक दे दी। अब ये देखिए आप फोटो में कैसे सभी गांव के लोग पेड़ से चिपक रखे हैं, एंड जो गांव के लोग बिल्कुल ये नहीं देख रहे हैं कि हमें चोट लग जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, लेकिन जो राजा के आदमी थे, उन लोगों ने उन्हें मतलब पेड़ के चक्कर में उन्हें मार दिया। ओके, When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग जो हैं पेड़ों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। He visited the village himself. और राजा जो है वो खुद वहाँ आए, है ना, वो गांव में आए, जो राजा था जिसकी वजह से मतलब ये सब हुआ, और राजा ने जो पेड़ काटने के लिए भेजे थे लोग, अपने जो
सेना भेजी थी, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। ये सुन के जो है राजा गांव में आया। देयर ही लिसन्ड अबाउट विलेजर रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। वे जो राजा है वो खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा, और खुद देखा वहाँ गांव आके कि लोग जो है पेड़ों से कितना मतलब प्यार करते हैं और पेड़ों के लिए जो है अपनी जान तक दे दी है। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्री एंड नो एनिमल डिस्कस इन योर क्लास? अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो कोई भी लाइफ नहीं होगी, क्योंकि पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड एनिमल्स का होना भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और अच्छी भी है और सच्ची कहानी है कि पेड़ को बचाने के लिए पुराने ज़माने के लोगों ने अपनी जान तक भी दी है। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, सुरक्षित गांव। द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्री अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। अब जो राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा था। जो राजा जिसने भेजा था, कुल्हाड़ी से जिनके बोलने पर जो है उनके राजा के सेना ने कुल्हाड़ी से सारे पेड़ों को काटना चाहा था, लेकिन जो है गांव वालों की बातों का जो है बहुत गहरा असर जो राजा पे पड़ा। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया। अब उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। राजा को इतना गहरा असर पड़ा ये सारी चीज़ें देख के कि उसने एक ऐलान कर दिया कि इस गांव में ना ही कोई पेड़ काटेगा और ना ही कोई किसी जानवर का शिकार करेगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज। अब जो है आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। आज तक भी इस एरिया में, राजस्थान के इस एरिया में ये लोग बिश्नोईज कहलाते हैं और ये जो है पेड़ों और जानवरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये है वो राजा। एंड आगे देखते हैं क्या हुआ। Protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. ये इलाका जो है बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है आज भी, और जानवर जो है बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, है ना। ये तो राजा की वो वाली फ़ोटो है जब राजा जो है गांव पहुंचा था और गांव वालों को कहा था कि आज के बाद इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और ना ही किसी जानवर को नुकसान पहुंचाएगा, और आज भी ऐसा ही इस गांव में होता आ रहा है। देन ये है एक्टिविटीज़ जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगी। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड चैप्टर में क्या हमें मैसेज मिलता है वो आपको समझ में आया होगा। अमृता की कहानी से हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में पेड़ और जानवर कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और पेड़ों का होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कभी भी पेड़ ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। अगर किसी यूज़ के लिए हमें पेड़ काटना पड़ा तो उससे डबल हमें पेड़ भी लगाने चाहिए। तो होप आप सभी को अमृता की कहानी समझ में आई होगी एंड आगे आपको इसकी एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप ये चैप्टर अपने से भी रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।